राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है दोपहर 3 बजे का टाइम और हम लोग लौट के आ रहे हैं। गए थे काम से दोनों लोग तो। और ये ना मुझे बाइक से आज नहीं ले गए, बोले बाइक से दिक्कत होती है, रिक्शे में ही चलो, बाइक में क्या है ज़्यादा लगती है ना दचकी वगैरह। तो बोल रहे थे कि रहने दो, रिक्शे से ही चलते हैं। तो हम दोनों निकल आए रिक्शे से, अब लौट रहे हैं। और यहाँ हमें लेना था कुछ सामान, मेवा वगैरह, क्योंकि आज कुछ बनाना है। तो यहाँ मैं सारी मेवा ले रही थी, जो जो उसमें डलते हैं लड्डू में, पूरी मतलब मैंने सारी ले ली। लेकिन जो दुकान वाले भैया थे वो यहाँ थे नहीं, तो मैंने कहा उनको बुला दो। और ये तो दूसरे थे जो मुझे भाव बता रहे थे, रेट। और जब इन्होंने बुलाया तब वो आ गए हैं। तो यहाँ मैंने जो जो सामान चाहिए था मुझे, सारा सामान मैंने लिया। और अब आ चुकी हूँ मैं घर पे। तो दोपहर वाली टैबलेट जो मैं लेती हूँ कंटिन्यू, तो आज तो लेट हो गई, तो मैंने आके तुरंत टैबलेट ली है। और कहीं से आई है ना तो मेरा सिर बहुत चकराने लगता है, तो बस आके मैंने टैबलेट खाई है। और थोड़ा देर मैंने टैबलेट खा के आराम किया। और मुझे लेटा देखकर अब से एक नई सब्जी काटी है और बनाने के लिए भी आ गया। और मुझे आवाज़ दे रहा था कि मम्मी थोड़ा सा आ जाओ, बता दो। तो मैंने कहा बेटा छोड़ दो, मैं खुद बना दूंगी। हाँ हाँ, फिर मसाले डालेंगे। हाँ हाँ, पहले ये निकाल लो। हाँ निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। और काम भले ना कर पाए, करने की बहुत कोशिश करता है, तो फिर मैंने उसे हटा दिया। मैंने कहा हटो, मैं बना रही हूँ। उसने प्याज मिर्च ये सब फ्राई कर दी थी, अब गोभी फ्राई करना था। तो यहाँ लाइट चली गई, तो मैंने गैस में रखी हुई कढ़ाई, मैं खुद से आ गई बनाने। और मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। इसके बाद मैं किचन में मैं आ गई। लेकिन उसे ये लग रहा था कि मम्मा ना आ पाए किचन में, मैं ही बना लूँ। लेकिन जहाँ उसे समझ में नहीं आता, आवाज़ देता है, पूछता है, तो फिर मैं ही आ गई किचन में। और खाना वगैरह बन चुका है। अब आज जल्दी ही बना लिया है खाना। वैसे भी मैं जल्दी ही बनाती हूँ, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता तो मैं भी खा लेती हूँ टाइम से। और यहाँ इसके बाद शाम का टाइम हो रहा, तो यहाँ हमने ऊपर जलाई हुई आग। आज बनने वाला हमारे घर में बहुत कुछ स्पेशल। तो जो जो सामान मैं लेके आई हूँ, मैंने सब थाली में निकाला हुआ है। और मैं नीचे बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाती। गोलू अभिषेक आए हैं ऊपर, सारा सामान मतलब नीचे से खुद ही लेके आए हैं, जितना भी सामान है। क्योंकि कुछ बनाइए ना तो बहुत सामान थोड़ा थोड़ा से लग जाता है, क्योंकि ऊपर तो कोई सामान ऐसा रहता नहीं है। तो यहाँ आग भर मैंने जलाई है, बाकी सारा सामान दोनों यही लेके आए हैं। तो यहाँ मैं नारियल कस रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाले हैं मेवा वाले लड्डू, गोंद के जो बनते हैं। मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है घी। और घी डालने के बाद जितनी भी मैंने थाली में मेवा निकाली है, इनको सबको करना है फ्राई। और आग देखिए काफ़ी तेज़ जलने लगी। जब जला रही थी तब नहीं जल रही थी, लेकिन अब इतनी तेज़ जलने लगी। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी मेवा डालती जा रही हूँ, क्योंकि इनको करना है फ्राई। और ये वाले लड्डू ना मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं, क्योंकि इनमें सारी चीज़ शुद्ध ही डलती है। तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे बनाने के लिए, ये भी बोल रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा कोई खुशखबरी आने दो, फिर बनाते हैं। बोले खाने के लिए तो कभी भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लेट के थोड़ा आराम लगा, तो बस मैं नीचे ऊपर आ गई। बच्चे भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे मम्मा आप कुछ भी नहीं बनाई हो इतने टाइम से, और कुछ नहीं खाया हमने। तो मैंने कहा चलो आज ये बना देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मेवा पूरी कर ली है फ्राई। और फ्राई होने के बाद एकदम ये सारी ब्राउन हो गई है जितनी मेवा थी, और घी भी रेड रेड सा हो गया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी पूरा मेवा के बाद में। घी भी ये जो नीचे नीचे का जल गया उसको कर दूँगी साफ़, क्योंकि अब हमें भूनना है आटा। और अभिषेक ना आटा नीचे से भी छलनी से छान के ही लाया था, कि ऊपर डालना ना पड़े। और यहाँ इसके बाद में मैंने डाल दिया है गोंद। और गोंद जब घी में फ्राई करते हैं ना तो पूरा फूल जाता है एकदम,
काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा गोंद भी एकदम फ्राई हो चुका है और काम करते ही करते ना एकदम अंधेरा जैसा हो गया। तो यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ गोंद को भी, क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। और बस फिर मैंने कढ़ाई में और घी डाला और यहाँ मैं डाल रही हूँ आटा भूनने के लिए। और थाली भरी हुई है तो ये लग रहा है कि कहीं फैल ना जाए, और आग तो चल ही रही है और बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। लेकिन यहाँ मैं अब पूरा काम करके ही जाऊँगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और आटा भूनते हैं ना तो आँच जो है एकदम मीडियम कर ली जाती मद्दी। तो अब मैं अभी आँच पूरी बुझा दूँगी, बस उतना ही रखूँगी, वरना ये आटा ऊपर से तो भुन जाएगा, नीचे नीचे जल जाएगा। तो यहाँ मैं भून रही हूँ और आँच को ना मैंने पानी मंगवाया, पानी डाल दिया थोड़ा, तो धीमी हो गई बिल्कुल, वरना ये आटा ऊपर से तो भुनता नहीं और नीचे पूरा लग जाता। और एक बार मैंने पूरा भून लिया है कि कोई कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है। फिर ये मैंने दोबारा आटा डाला हुआ है, एक तो हो चुका है, एक बार तो भून चुकी, ये दोबारा भून रही हूँ। मतलब 2 कढ़ाई भर के भून के तब बनाऊँगी, चाशनी करूँगी। ये मेवा मेरी पूरी भून के रख चुकी हैं, जो मैंने घी में पहले फ्राई की थी। और आटा भूनने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ गुड़ की चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि ये वाले लड्डू गुड़ की चाशनी में ही टेस्टी बनते हैं। वैसे भी ठंड का टाइम है तो गुड़ भी ही अच्छा होता है। शक्कर में भी बन जाते हैं, लेकिन शक्कर के जो बनाते हैं ना चाशनी करके पाक करके, वो बहुत टाइट हो जाते हैं और मुझे भी अच्छे भी नहीं लगते। गुड़ के लड्डू ही, और ठंड का टाइम है तो गुड़ तो ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो यहाँ बन रही है मेरी चाशनी। और ये लड्डू ना जैसे डिलीवरी होती है ना, तो ऐसे में भी बनाते हैं तो बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बस इसमें ये वो डालते हैं, जो मसाले आते हैं, सौंठ वगैरह डलती है, वो डाल दी जाती है। उससे क्या है उनके लिए मतलब ठीक अच्छा रहता है। तो ये कुछ मैंने अभी नहीं डाला है इसमें। और गुड़ की चाशनी मेरी बन चुकी है, उतार के मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, मतलब ज़्यादा ठंडी ना हो। और जो भी मेवा मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने आटे में मिक्स कर दी है। और गरम तो है, ये आटा भी गरम है, सारी चीज़ अभी गरम ही है। लेकिन अगर गरम में नहीं मिलाएंगे ना तो फिर ठंडे में ना ये बंधने में आसान नहीं होते, लड्डू ही नहीं बन पाते। तो अभिषेक बोल रहा था कि मम्मा मुझे थोड़ी सी मेवा इसमें से निकाल दो खाने के लिए, तो मैंने निकाल दी है। और बाकी सारी मैं मिक्स कर दूंगी इसी में। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पूरा, ताकि नीचे तक मिल जाए पूरे में, ऐसा ना ऊपर ही ऊपर रह जाए, नीचे नहीं मिले ना। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद जो चाशनी बनाई है वो इसमें चाशनी डालूँगी। परात मुझे छोटी ही लग रही है, लेकिन हो जाएगा। दूसरा बर्तन मंगाएंगे फिर वो भी ख़राब होगा, इसी में हो जाएगा। तो यहाँ जो चाशनी बना के रखी हुई है ना, वो अब मैं इसमें चाशनी उतनी डालती जा रही हूँ जितना ये आटा सोख ले, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो एकदम लड्डू वैसे बनेगी गीले गीले जैसे। तो ना ही कम डालनी है ना ही ज़्यादा डालनी है, इस जितना ये ऑब्जर्व करता जाए तो बस मैं उतना डालती जा रही हूँ। एक ही तो चढ़ाओगी। और अभी काफ़ी गर्म है, क्योंकि गुड़ भी गर्म है, ठीक है। फिर भी थोड़ा मिक्स करती जा रही हूँ, बाद में ये नहीं तो बनेंगे नहीं। वही मैं देख रही थी ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सारा काम तो हो ही चुका है, अब मैंने नीचे लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी अंधेरा ही हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नीचे, इसे नीचे ही ले चलते हैं। तो मैं नीचे ले आई थी और नीचे ला के मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किया। और थोड़ा बांधने में ना वैसे हो रहे थे रूखे टाइप के, तो फिर मैंने इसमें 1 कटोरा घी गरम करके वो डाला, जिससे कि इसमें मॉइस्चराइज बहुत अच्छा आ गया। और अब बंधने में बिल्कुल भी आसानी नहीं है। तो यहाँ मैं बनाती जा रही हूँ, टीवी चल रही वो भी देखती जा रही हूँ। अकेले ना ऊपर मन भी नहीं लगता, यहाँ सब लोगों से बात करते जाइए ना तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि इन काम में टाइम तो काफ़ी लगता है। तो ये देखिए मेरे बन चुके हैं मेवा और गोंद के लड्डू। तो टेस्ट करके बताइएगा, मैं बस दिखा सकती हूँ, टेस्ट तो नहीं करवा सकती। तो यहाँ मेरे लड्डू बन के हो गए रेडी। और खाना वगैरह सबका टाइम से हो ही चुका था, बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद में यहाँ बैठ गई हूँ चने छीलने के लिए, पूरा जिसको बोलते हैं। और गोलू अभिषेक को भी बुलाई थी कि आ जाओ बच्चों, तो ये जल्दी छिल जाएंगे, क्योंकि इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। एक के बस के बाद तो ये होती नहीं, इसमें अगर सब लोग बैठ जाएं ना तो बहुत जल्दी छिल जाते हैं, वरना टाइम काफ़ी लगता है। तो बोले थे बस मम्मा आ रहे हैं हम दोनों, तब तक मैं ही छील रही थी।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।